नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी। महाराणा प्रताप की वंशज महिमा को वैभव गहलोत ने 20 करोड़ दे रखे उधार। हाईकोर्ट ने 228 जज बदले, 9 जज नए आए। रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं। और लोकसभा चुनाव 17 में से 3 बार भाजपा, 1 बार कांग्रेस ने जीती सभी 25 सीटें। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने और एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र से प्रत्याशी से जुड़ी रोचक जानकारी सामने आई है। राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी महिमा विश्वराज सिंह ने नामांकन किया। महाराणा प्रताप की वंशज और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की सदस्य महिमा के पास कोई मकान, जमीन और कार नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और जालौर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने 19 करोड़ 77 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। पूर्व मंत्री और चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजुना के पास 93 करोड़ की संपत्ति है। अंजुना की पत्नी के पास कोई ज्वेलरी नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने गुरुवार को 2 आदेश जारी कर उदयपुर में नवनियुक्त 107 न्यायिक अधिकारियों को पोस्टिंग दी है। साथ ही 228 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। उदयपुर में 9 न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है। इनमें से 5 को ग्रामीण क्षेत्र में और 4 को शहरी कोर्ट में नियुक्ति दी गई है। उदयपुर से 6 को दूसरे जिलों में भेजा गया है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग पूरी कर चुके 107 न्यायिक अधिकारियों में से 3 को उदयपुर भेजा गया है। इनमें से देवेंद्र पुरी को सिविल कोर्ट साउथ उदयपुर में, रविंद्र सोलंकी को सिविल कोर्ट नॉर्थ में अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी और विनोद पवार को सिविल कोर्ट सलूम्बर में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। भाजपा ने प्रदेश में एक बार फिर 25 और देश में 400 पार का नारा दिया है। एक तरफ भाजपा जहां राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और सीएए लागू करने जैसे मुद्दों से उम्मीद लगाए है, वहीं कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ प्रदेश में उलटफेर की आस में है। पिछले लोकसभा चुनाव में देश भर में चली लहर का असर राजस्थान में भी दिखा है। फिर चाहे आपातकाल, इंदिरा गांधी की हत्या, बोफोर्स घोटाला, राम लहर हो या यूपीए 2 सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, मोदी लहर और एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे रहे हों। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस साल निःशुल्क प्रवेश में किए गए नए बदलाव ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत निःशुल्क प्रवेश केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही होगा। नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। ऐसे में 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं कांग्रेस इस दिशा में सुस्त चाल चल रही है। राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने मैराथन दौरे शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रदेश में एक चुनावी सभा हो चुकी है। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन राजस्थान में रहकर चुनावी माहौल और तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने 31 मार्च को सीकर में रोड शो भी किया था। दूसरी ओर अभी तक कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर किसी भी केंद्रीय नेता की सभा और रैली आयोजित नहीं हुई है। संजय निरुपम के घर के सामने मुंबई यूथ कांग्रेस ने धन्यवाद एआईसीसी का बोर्ड लगाया है। इसमें लिखा गया है कि अनुशासनहीन संजय निरुपम को निलंबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद। दरअसल बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी थी। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा पेश किया। इसमें अभिनेत्री ने अपनी कुल संपत्ति 297 करोड़ रुपए बताई है। इसमें हेमा के पास 129 करोड़ और पति धर्मेंद्र देओल के पास 168 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि 2019 के चुनाव में उनके पास 249 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। हेमा के पास 13 लाख
52,000 रुपये कैश है। वहीं पति धर्मेंद्र देओल के पास 43,19,000 रुपये कैश हैं। सीबीएसई ने 2024-25 के सत्र से कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न में बदलाव का ऐलान किया है। लंबे जवाब वाले सवाल के स्थान पर अब सिद्धांत आधारित सवाल होंगे। बहुविकल्प प्रश्न, केस बेस्ड प्रश्न, अन्य प्रकार के दक्षता आधारित प्रश्न अब 40% से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं, जबकि रचना आधारित लघु और दीर्घ उत्तर सहित अन्य प्रश्नों का हिस्सा 40 से घटाकर 30% कर दिया गया है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को रोड शो करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां आए स्कूली बच्चों को लेकर कोयम्बटूर पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट पर केस दर्ज किया। ये शिकायत जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने की थी। गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जी जयचंद्रन ने पुलिस से पूछा कि मौजूदा केस में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 कैसे लागू हो सकती है। कोर्ट ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 अप्रैल तक का समय दिया है। जयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी फर्स्ट की एक पोस्ट पर 2 अधिकारी बैठ रहे हैं। इसको लेकर पूरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी असमंजस में पड़ गए हैं कि किसे फाइल दें और किससे आदेश या दिशा निर्देश जारी करवाएं। इसको लेकर अब सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। दरअसल फरवरी में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए जयपुर सीएमएचओ प्रथम के पद से डॉक्टर विजय सिंह फौजदार का ट्रांसफर कर दिया था। उनकी जगह डॉक्टर रवि शेखावत को जयपुर सीएमएचओ के पद पर लगाया गया। सरकार के इस आदेश को फौजदार ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी। इस पर सुनवाई के बाद रैट ने फैसला सुनाते हुए फरवरी में हुए ट्रांसफर आदेश को ही रद्द कर दिया। बीकानेर में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर 2,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और सेल्समैन को 200 रुपए के 10 नकली नोट थमाकर फरार हो गए। कोटगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में नकली नोट चलाने वाला गिरोह सक्रिय है, ऐसा एक मामला सामने आया है। 1 अप्रैल को सुबह जयपुर रोड पर सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने सेल्समैन अनिल कुमार से गाड़ी में 2,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और नकली रुपए देकर फरार हो गए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का तीसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ 6 अप्रैल को होगा। इस मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जयपुर में हैं। इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ी जयपुर के पास सांभर कस्बे के एक गांव में पहुंचे, जहां टीम ने महिला सशक्तिकरण को दिखाई एक्टिविटी में हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों ने गाँव की महिलाओं के काम किए। यहाँ टीम के कप्तान संजू सैमसन, स्पिन बॉलर युजवेंद्र चहल और अन्य साथी खिलाड़ियों ने राजस्थानी बाटी बनाना सीखा। महिलाओं के साथ बैठकर सभी ने चूल्हे के सामने बाटियां बनाई। जोधपुर के आंगनवा में बिना नीलामी के बेशकीमती जमीन पूर्व सीएम अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को आवंटन मामले में सीएमओ के आदेश पर गुरुवार को जेडीए ने तुरंत तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सचिव स्तर के अधिकारी के कॉल पर ऐसा हुआ। इसके साथ ही आवंटन के लिए आवेदन करने से लेकर 10,000 वर्ग मीटर का एकल पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में शामिल अफसरों की सूची भी मांगी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद इस मामले में सरकार बड़ा एक्शन लेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।